एक 10 साल की लड़की हर रोज शाम को एक खाली पड़े घर में जाती है और वहां पर एक बुजुर्ग बहुत जोर से कराहता है और वो इस 10 साल की लड़की को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि बेटी, तेरे माँ बाप तुझे मारेंगे, तू मेरे पास क्यों आती है। वो कहती है कि बाबा, तेरा दुख बर्दाश्त नहीं होता है। और ये 10 साल की लड़की उस बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर से जो कीड़े होते हैं उनको निकालने का काम करती है। यहाँ तक कि वो बुजुर्ग व्यक्ति भूखा प्यासा उस घर में, जो कि घर बिल्कुल कोई भी उस घर में नहीं रहता है, उस घर में झाड़ियों ने, यानी जो खरपतवार होता है, उसने अपनी जगह ले ली थी। इस बुजुर्ग व्यक्ति, इसके घर में ना कोई दिया, ना दीपक, ना कोई इंसान, ना कोई बच्चा, कोई भी नहीं रहता है। और ये 10 साल की लड़की अपनी छत से इस बुजुर्ग की छत पर आती है और उसकी सीढ़ियों से उतरकर इस बुजुर्ग व्यक्ति का ख्याल रखती है और अपने माँ बाप से चोरी चुपे इस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए खाना लेकर आती है। देखो दोस्तों, मैं आज आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। जिसका भगवान होता है उसके पेट का इंतजाम भी भगवान करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए। आज मैं एक भाई को देख रही थी और वो संविधान के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बहुत कुछ दिया है, तुम्हारे राम ने तुम्हें क्या दिया है। दोस्तों देखो, ये टिप्पणी काफी ज्यादा आहत करने वाली है। देखो, अंबेडकर अपनी जगह सही हैं, भगवान राम अपनी जगह सही हैं। किसी इंसान की भगवान से तुलना नहीं हो सकती, ये 100% सत्य है। ठीक है, आपके लिए वो भगवान हैं, लेकिन हमारे लिए प्रभु श्री राम भगवान हैं। आदर्श की दुनिया उन्होंने बताई थी। ये लोगों की गलती है कि उनके आदर्शों पर लोग नहीं चल पाए और अपने जैसा राज इस देश में चलाया। तो यहाँ पर अपने वक्त को भी खराब करने की ना कोशिश करे भगवान को गाली देकर, ये बहुत बुरी बात है। हमारे आराध्य के प्रति अगर कोई गलत बोलेगा, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप भगवान के सामने ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सामने हमारे माँ बाप सम्मान योग्य हैं, क्या हम माँ बाप के सामने भगवान को तो नहीं भुला सकते और एक ऐसी ऊर्जा को नहीं भुला सकते जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। मैं बिल्कुल घोर निंदा करती हूँ ऐसे लोगों की जो लोग प्रभु को गाली देते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बेवजह उस भगवान को गाली देते हैं जिसने शायद तुम्हारा लालन पालन, तुम्हारे पेट भरने की और तुम्हारी व्यवस्थाएं की हैं। आज इस चीज का महत्व मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इस घटना में, इस कहानी में कुछ चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो मुझे राज रखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर एक पड़ोस का मामला है, एक परिवार का मामला है। और जब ये चीज अगर किसी के सामने आ गई तो वो परिवार वाले शायद उन्हें कुछ कह भी सकते हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, बिहार से शुरू होती है। लेकिन ये कहानी हमें बहुत दूर से किसी ने साझा की है। आज उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। उसी 10 साल की लड़की ने हमें ये घटना लिखकर भेजी है और मुझसे कहा है कि ये सब कुछ सबके सामने आना चाहिए। उन्होंने बताया है कि मैंने जो कुछ देखा और जो कुछ महसूस किया, जिसकी बदौलत आज मैं इतनी ऊंचाइयों पर हूं कि शायद मेरे पास धन दौलत पैसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बिहार की रहने वाली ये लड़की होती है। दोस्तों, नाम भी नहीं बताऊंगी आप लोगों को। बिहार में एक गांव पड़ता है और गांव में एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति का नाम आपको मैं बता सकती हूँ, जगन होता है। जगन एक ऐसा जमींदार था या एक ऐसा इंसान था जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। यानी भगवान ने उसका ऐसा हाथ पकड़ रखा था कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। इतना सारा पैसा उसके पास होता है कि वो लोगों को पैसे ब्याज पर दिया करता था। आज आपको ब्याज का खेल समझाते हैं। जो लोग ब्याज पर पैसे देते हैं ना, और सामने वाले को नहीं देखते कि वो किस मजबूरी में पैसे ले रहा है। दो पहलू होते हैं दोस्तों। बहुत लोग पैसे लेकर देने का नाम नहीं लेते हैं और शायद उल्टा जो पैसा देने वाला है उसे भीख की तरह पैसे मांगने पड़ते हैं। लेकिन एक और पहलू होता है जहां पर कोई इंसान मजबूरी में पैसे लेता है और एक एक पैसे को वापस करता है, लेकिन उस व्यक्ति से बिल्कुल बेहिसाब यहाँ पर ब्याज वसूला जाता है। तो उसी के आधार पर शायद उसी की तरह इस कहानी में आपको समझने को मिलेगा कि हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। अब इस व्यक्ति का नाम जगन होता है।
जगन की पत्नी बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि ईमानदार काम करने वाली बहुत अच्छी महिला होती है, बहुत मेहनती महिला होती है। अपने खेतों में घर का काम सभी को संभाल कर रखती है, शायद जिसने जगन को सेठ बना रखा था। मैं उस वक्त की आपको बात बता रही हूँ जिस वक्त में महिलाएं पतियों के बीच में नहीं बोला करती थी। उनके पति जो भी कर रहे हैं वो प्राणनाथ हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं। जगन पैसे इधर उधर उठाता है पूरे गांव में, पूरे गांव से उस समय 5% का ब्याज लेता है, यानी भाईचारे का 5%, यानी 1,000 रुपए पर, यानी 100 रुपए पर 5 रुपए एक्स्ट्रा लिया करता। अब आप सोच कर देखिए कि 5 गुना ज्यादा, ये कहाँ का न्याय है। लेकिन जगन कहता कि तुम्हारा मन करे तो तुम पैसे ले सकते हो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तो इसी हिसाब से पैसे दूंगा। जगन की जवानी की अवस्था होती है। अब जगन को 3 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है, और उसका ब्याज का काम दिन पर दिन बढ़ रहा था। आप सोचिए उसके घर में पैसों की कमी रहेगी, जो यहाँ पर इतने पैसे कूट रहा था या लूट रहा था। 5% ब्याज आज से करीबन 40 साल पहले बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिस समय में शायद पैसा कहीं देखने को नहीं मिलता था। अब जब 5% वो ब्याज लेता है भाईचारे का, तो घर में भाई रौनक लगी थी। पत्नी खेतों से लेकर घर तक पूरा घर संभालती है, तीनों बेटियों के साथ मिलकर। और यहाँ पर जगन अपने बेटे का नाम बाबू रखता है, क्योंकि 3 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ था और बेटे को बाबू बाबू कहकर बुलाता है। अब एक दिन की बात होती है कि जगन की तीनों बेटियां मिट्टी लेने के लिए एक खदान में जाती हैं। दोस्तों, आपको गांव की भाषा में पता होगा कि चिकनी मिट्टी लाकर महिलाएं जो भट्टियां हुआ करती थी या रोटी बनाने के चूल्हे हुआ करती थी, उन्हें लीपा करती थी उस मिट्टी से। तो ऐसी मिट्टियों के लिए वो तीनों बहनें जाती हैं। और ये जो एकादशी या ये आएगी देव सोमनी ग्यास जो आएगी, जब हिंदुओं के ब्याह शादी बंद हो जाएंगे, इस पर मिट्टी के 7 वो बनाए जाते हैं, 7 गोल गोल से थूमा बोलते हैं हमारे इसमें। तो उन पर दूध चढ़ाना, और शायद ये एक कहते हैं कि इस दिन देव सो जाते हैं, उसके बाद शादियां नहीं होती, तो इसी दिन की बात होती है। अब ये तीनों बहनें वहां पर जाती हैं। जब वहां पर जाती हैं तो वहां पर ये मिट्टी के नीचे दब जाती हैं। वहां पर जगन की तीनों बेटी भगवान को प्यारी हो जाती हैं, और जगन अपनी बेटियों के लिए बहुत रोता है। आज पत्नी का दुख उभ रहा है। उस जगन की पत्नी कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जो गरीब लोगों से, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिन्हें पैसों की जरूरत है, मजबूरी हो जाती है, तुम उनसे भी बेमतलब का ब्याज वसूलते हो। इसी वजह से तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा हुआ है। और वो छाती फाड़ फाड़ कर रोती है, कहती है कि 3-3 बेटियों को कैसे एक साथ देखूं मैं। दोस्तों, उस दिन उस गांव में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इसके बाद इसी के घर की 3 बेटियां नहीं थी, और घरों की भी कई बेटियां होती हैं, ब्राह्मणों की भी लड़कियां होती हैं, क्योंकि उस दिन सभी मिट्टी लाकर आज देवों को सुलाने वाली थी। अब यहाँ पर आगे जब हम चलते हैं तो तीनों बेटियां जब चली जाती हैं तो जगन का एक ही बेटा रह जाता है, जिसका नाम बाबू होता है। और बाबू के साथ जगन अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रहा था। वही ब्याज का काम, और कोई काम नहीं होता है, ब्याज से खाना कमाना, ये सब कुछ चल रहा था। जिंदगी आगे आगे धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जगन के बाबू की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जगन की जो बाबू की पत्नी आती है, वो काफी तेज तर्राट होती है। वो महिला कमाने पर यकीन नहीं रखती थी, खाने पर यकीन रखती है। जगन के बेटे बाबू को सिखाती है, पढ़ाती है, और कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, तुम्हें मेरे साथ शहर चलना होगा। और वो जगन के बेटे बाबू को इस तरह से बहकाती है कि वो उसे शहर ले जाने के बाद जगन और जगन की पत्नी देखते रह जाते हैं, और उनका कोई अता पता ही नहीं है। यहाँ पर ये बताती हैं हमें आज भी कि आज तक भी उन दोनों का कोई अता पता नहीं है। वो दोनों पति पत्नी या उनके बच्चे कहाँ पर रह रहे हैं। वो एक दिन चुपके से आते हैं और पूरी जमीन जायदाद को बेचकर चले जाते हैं। केवल जगन के उस घर को छोड़कर जाते हैं जिसमें जगन और जगन की पत्नी रहती हैं। अब ये दोनों बुजुर्ग हो चुके थे। जगन और जगन की पत्नी जब बैठे हुए होते हैं तो जो आसपास के गांव के लोग थे वो सब हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये लोग इसी लायक हैं, इन लोगों ने किया ही ये सब कुछ था। लोगों का हराम का पैसा खाओगे तो घर कैसे बसेगा, बच्चे तो ऐसे निकलने ही हैं।
चुपके से वो जमीन को बेच चुका था। अब जगन के पास धीरे धीरे पैसे भी खत्म होने लगते हैं और जगन की पत्नी जब बीमार होती है तो जगन को दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। जब वो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमें तो 5 कीमती ब्याज चाहिए, और यहाँ पर जगन की कहीं से भी मदद नहीं होती है और जगन की पत्नी बीमारी के कारण इस दुनिया से चली जाती है। जगन की पत्नी जब इस दुनिया से चली जाती है तो वो घर में रोया करता था अकेला बैठकर, लेकिन लोगों को इसके रोने की आवाज सुनकर तसल्ली मिला करती थी कि ये इसी लायक है, इसने ऐसा ही किया था और ये अपने कर्मों का दंड भोग रहा है। यानी गांव वालों ने कहीं ना कहीं जगन से मुंह मोड़ लिया था। जगन का घर गांव के बीचों बीच में था और दोस्तों अब जगन बहुत बुढ़ापे के करीब पहुंच जाता है। अब तक वो जैसे तैसे कर कर इधर उधर से मांगकर अनाज और अपने लिए रोटियां तो सेक लिया करता था, लेकिन अब वो चारपाई पर आ जाता है। घर में कच्चा जो फर्श होता है पक्का नहीं था, भीतर का फर्श पक्का होता है लेकिन जो आंगन होता है वो कच्चा होता है। दोस्तों बारिश के कारण उस घर में बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां हो जाती हैं और जगन अकेला उस घर में पड़ा करहाता रहता है। यानी आज उसे कोई पानी देने वाला नहीं था। लेकिन जगन के ही घर के पीछे एक लड़की रहा करती थी अपने परिवार के साथ। लेकिन जब वो 10 साल की होती है, उससे भी पहले करीबन 7 साल से वो जगन के पास आया जाया करती थी, क्योंकि जगन का रोना उससे बर्दाश्त नहीं होता है। वो चुपके से, क्योंकि आपको पता है गांव में पहले खाना सुबह ही बनाकर रख दिया करते थे और रोटियों को गिनना तो सबसे बुरी बात माना जाया करता था। तो ये लड़की जो 7-8 साल की होती है अपने आंचल में, क्योंकि पहले सभी गांव में लड़कियां भी ऐसे बहुत बड़े बड़े कपड़े पहना करती थी, ये कभी कहीं छुपाती रोटियों को, कभी कहीं, और छत के दौड़कर दूसरी छत पर जाती, इस जगन की छत पर, और सीढ़ियों से उतरकर कहती थी कि बाबा देख मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। इस लड़की ने नेम से एक भी दिन खाना नहीं छोड़ा था। हर रोज ये जगन के लिए खाना लेकर आया करती थी और चुपके से 1 गिलास दूध भी इस जगन को पिलाया करती थी। आप उस लम्हे को याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और दोस्तों जिस दौर की मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ ना, उस दौर में ना ही तो फोन था, ना ही ज्यादा टीवी थे, टीवी तो थे ही नहीं, और ना ही कोई ऐसी चीज थी, केवल एक रेडियो था। जगन के पास वो रेडियो होता है तो रेडियो के सेल के पैसे भी जगन के पास नहीं थे। जगन की पेंशन भी नहीं बनती है उस समय ये दौर भी नहीं था। और ये जगन मतलब ये है कि बिस्तर पर अब लगने लगा था। ये लड़की 3-3.5 साल से इसकी सेवा कर रही थी। 10 ही साल में चल चुकी थी, क्योंकि ये लड़की बहुत ही दयालु और इसका दिल बहुत ही नाजुक था। क्योंकि हमने जब इनसे बात की तो हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि मैं हर रोज, मेरा एक नेम था, मैं अपने खाने से पहले जगन का खाना पहुंचाया करती थी और मैं इन्हें बाबा बुलाया करती थी। मैं इनसे इनकी जिंदगी के बारे में जब पूछा करती थी तो मेरे पापा तो बताने में राजी भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये बाबा मुझे सब कुछ बताया करते थे। मुझे इन्हीं से ज्ञान मिला था कि किसी का पैसा कभी भी नहीं खाना चाहिए। ये मुझे कहानियां सुनाया करते थे। शायद जो सबसे बेईमान या सबसे कठोर दिल या सबसे लालची इंसान था, आज वो सबसे ज्यादा नरम दिल और बहुत ज्ञानी बन चुका था। लेकिन उस समय जब उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। जगन कहता है, मैं उससे पूछा करती थी, काफी देर तक बात किया करती थी, तो वो कहता था कि बेटी कभी भी किसी के पैसे को नहीं मारना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी का बेवजह फायदा नहीं उठाना चाहिए। वो अपनी पूरी जिंदगी की कहानी उस लड़की के सामने रख देता है जो 10वीं साल में चल रही थी। आप दोस्तों देखते ही देखते, क्योंकि वो भी बच्ची थी, उसे समझ नहीं थी, जगन खा लिया करता था और कभी कभी वो चौक में अपने आंगन में ही जाकर वो यहाँ पर फ्रेश भी हुआ करता था। यानी जो उसका मल मूत्र है वो चौक में ही जाकर किया करता था। अब वो लड़की कहती है कि बाबा बदबू ज्यादा बढ़ने लगी है, क्योंकि जगन अब खाट से उठने में समर्थ नहीं था, तो वो बिस्तर पर ही ये काम करने लगा था। दोस्तों उसकी गति इतनी बुरी होती है कि वो रात को चीखता था बहुत जोर जोर से कि प्रभु मुझे उठा लो, प्रभु मुझे उठा लो। लेकिन 10 साल की लड़की संघर्ष नहीं हारती है।
वो हर रोज उसके लिए खाना लेकर जाती है। वो देखती है तो जगन की कमर में कीड़े पड़े हुए थे, यानी उसको कीड़े तक पड़ चुके थे। घर की हालत ऐसी थी, झाड़ियां खड़ी हुई थी घर में, बहुत बुरा। वो ऐसा लग रहा था कि इसमें मानो जैसे भूत रहते हों। वो लड़की एक सीख लेती है, जो नारियल की झाड़ू होती है, बुहारी होती है शायद, हम तो उसे वही बोलते हैं, और उससे उन कीड़ों को एक एक कर कर निकाला करती है। कहती कि बाबा तुम्हें आराम है, लेकिन वो इतनी तकलीफ में था कि उसे कुछ महसूस ही नहीं होता है। अब जगन ने खाना भी छोड़ दिया था। वो लड़की एक दिन 2 दिन वहां पर रोटियां इकट्ठी हो जाने लगती हैं। अब वो लड़की अपने पिता के सामने रोने लगती है। कहती है कि बाबा आप इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हो। अपनी माँ से कहती है मुझे आप भले ही पीट दो, लेकिन जगन का कोई भी नहीं है। पता है उसकी हालत कैसी हो रही है। जब 10 साल की लड़की इतना बड़ा दिल दिखाती है तो एक पिता को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, हमें एक पड़ोसी होने के नाते इसकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अब उस लड़की ने अपने माँ बाप को भी इस चीज में शामिल कर लिया था। जगन का जो पड़ोसी होता है वो अपनी बेटी के साथ आता है और आज वो गर्म पानी करके लाया था। इस जगन को ढाटा मारकर जैसे तैसे वो नहलाता है। नहलाने के बाद अब वो कीड़े कैसे जाएं, यहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है। एक वैद्य तरीके का डॉक्टर आता है, कुछ लेप देता है और जगन की कमर पर वो लेप लगाए जाते हैं, जिनसे वो सफेद सफेद कीड़े बाहर निकलकर गिरने लगते हैं। जगन चीखता था। अगर उसे रोशनी में ले जाया जाता था तो वो चिल्लाता था बहुत जोर जोर से। दोस्तों यही सब कुछ चल रहा था। अब जगन की आखिरी सांसें चलती हैं। यहाँ पर एक पिता और बेटी ही उसके साथ होते हैं, क्योंकि गांव ने उससे बहुत ज्यादा मुंह मोड़ लिया था। इसके बाद जब जगन से वो व्यक्ति रात के वक्त उसके पास नहीं रहता था, दिन के वक्त उसकी देखभाल, थोड़ी सी उसकी मदद करना और उसके आंगन को भी सही करने की वो व्यक्ति कोशिश करता है। अब यहाँ पर जगन कहता है कि अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो यहाँ पर उस 10 साल की लड़की का पिता कहता है कि लेने के पर्पस से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जगन अपने होशो हवास भूलने लगा था। अब यहाँ पर एक दिन जगन ये अपनी बेटी के साथ जाता है ये व्यक्ति। तो जगन बताता है कि रात के वक्त मुझे 2 यमदूत लेने के लिए आए थे, तुम्हें पता है। तो वो लड़की कहीं ना कहीं भावुक हो जाती है, क्योंकि वो लड़की उससे जुड़ी हुई थी। यहाँ पर ये बताता है जगन इस लड़की के पिता को कि जो 2 यमदूत मुझे लेने के लिए आए थे वो कहते हैं कि ये तो केवल तुम्हें समझाया जा रहा है कि तुमने क्या गलत किया है। ये वो चीजें हैं जो तुमने बेइंतहा लोगों से पैसे हराम के लिए थे ना, ये तुम्हारे शरीर से अभी तो बस ये शुरुआत है। ऊपर जाकर जो तुम भुगतोगे ना वो तो तुम ही जानो या भगवान जाने। वो हंसते हैं और कहते हैं कि कल देखना तुम्हारे दांतों में भी कीड़े पड़ेंगे और वो भी तुम्हें खाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, मुंह में कैसे कीड़े पड़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन लड़की बताती है कि सच में ही 3 दिन बाद उसके मुंह में भी कीड़े पड़ जाते हैं। लगातार जगन को 4 दिन तक यमदूत लेने के लिए आते हैं और उसकी पीड़ा के साथ साथ उस पर हंसते हैं। जगन हर रोज कहता है कि मुझे कोई लेने आता है। 2 लोग बहुत मुझ पर हंसते हैं, वो यमदूत हैं। कभी कभी जगन बेहोश हो जाया करता है। लोग उसके मुंह में पानी, गंगाजल, यहाँ पर जो उस लड़की का पिता होता है वो ये सब कुछ करता है। लेकिन जगन बताता है कि मुझे ऊपर जाकर कितना भोगना पड़ेगा। और जगन को करीबन अब यहाँ पर 4 से 1 हफ्ता हो जाता है और हर रोज यमदूत कहते हैं कि ये तेरी करनी का फल है, आगे चल के तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। और वो कहता है कि रात के वक्त वो लोग मुझे सोने नहीं देते हैं, जब मैं सोता हूँ तभी मुझ में एक हंटर मारते हैं। अब यहाँ पर उस लड़की का पिता समझता है कि शायद इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, बुढ़ापे की तरफ जा चुका है, शायद ऐसी वैसी बातें कर रहा है। लेकिन 10 साल की लड़की इन सब चीज़ों को देखकर रोने लगती है और पिता से कहती है कि पिताजी ये यमदूत क्या होते हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा ये यमराज के भेजे हुए दूत होते हैं जो शरीर से प्राणों को निकालते हैं, यही यमदूत होते हैं। तो यहाँ पर एक दिन चुपके से वो अपने पिता से भी पहले जाती है और कहती है कि बाबा तुम्हें क्या महसूस होता है, क्योंकि इन्होंने बताया तो वो शायद आज उसका आखिरी दिन था। तो वो कहता है कि बेटी तू मेरे पास भगवान की भेजी हुई है,
क्योंकि भगवान मुझे भूखा नहीं देखना चाहते। अगर मैं भूखा रहा तो जल्दी मर जाता। मुझे ये सब कुछ भोगना है, तभी तू मुझे खाना खिला रही है। मुझसे ये यमदूत ऐसी बातें करते हैं और मुझसे कहते हैं कि जब तक तुझे जीवित रखा जाएगा, जब तक तू बहुत ज़्यादा चीखेगा, चिल्लाएगा नहीं। पता है, जब उसे कीड़े खाया करते थे तो उसके शरीर से खून निकला करता था। ये सब कुछ हो रहा था। कहते हैं 1 महीने तक वो कीड़ों के साथ जीवित रहा। उसके दांतों के और डाढ़ों के करीब भी कीड़े ऐसे डोला करते थे उसके बिस्तर पर, लेकिन वो लड़की हार नहीं मानती है। अब दोस्तों, या तो भगवान के यमदूत उसे सच में ही नजर आते थे या उसके दिमाग का भ्रम था। ये 10 साल की लड़की आज विदेश रहती है और कहती है कि मैं उन चीजों को बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। मेरे बचपन का लक्ष्य ही बदल जाता है। मैं लोगों की मदद करने पर विश्वास रखती हूँ और एक अच्छे कर्म करने पर विश्वास रखती हूँ। भगवान का नेम टेम मैं हर वक्त करती हूँ। भगवान को बहुत मानती हूँ। लेकिन इस घटना को मैं क्यों बताना चाहती हूँ? एक ब्याज ही लिया था, किसी की मृत्यु नहीं की थी, लेकिन ब्याज लेते वक्त जो लोगों की आत्माओं को दुखाया था ना, शायद जो तकलीफ उन लोगों को होती होगी। कोई बीमारी में लेता है, कोई बेटी की शादी में लेता है, मजबूरी में ही लोग इधर उधर से पैसा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इन सब चीजों का भुगतान जगन को करना पड़ता है। और जिस बेटे की आस में किया था ना, जिस बेटे के लिए किया था, वो बेटा सारी प्रॉपर्टी बेचकर, कहते हैं वो बेटा और बहू जुआ खेला करते थे और वो भी एक नशेड़ी होते हैं। जगन का वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है। उसके बेटे को बच्चे भी नहीं होते हैं और उसके बाद बस केवल लोग ये कहते थे कि हमने जगन के बेटे बाबू को वहां पर देखा है, हमने जगन के बेटे बाबू को वहां पर देखा है। नशे में पड़ा था, धुत पड़ा था। दोस्तों, ऐसी इस जगन की कहानी होती है जिसके मुंह तक कीड़े आ जाते हैं, जिसकी कमर पर कीड़े रेंगते थे, जो शायद जिसके लिए एक लड़की भगवान का काम कर रही थी। आज वो लड़की कहती है कि हमारे पास कभी इतना पैसा नहीं रहा, लेकिन आज मैं एक इतने अच्छे पति के साथ हूँ, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मैं एक इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। शायद ये जिंदगी कोई स्वर्ग में भी नहीं जी सकता। वो इतना अनुभव करती हैं और कहती हैं कि मैं कभी भी अपनी दरवाजे से किसी को आज तक भूखा नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि मेरी बचपन से ही यही आदत रही है। मेरे माँ बाप एक बहुत अच्छी जिंदगी बिताकर इस दुनिया से गए थे। दोस्तों, ये स्टोरी तो काफी प्रेरणादायक है। क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मेरा तो पूरा यकीन है कि हाँ, उसे यमदूत ही लेने के लिए आया करते थे और उसे एहसास कराया करते थे। जगन जब चीखा करता था, जब वो चीखा करता था, आसपास के गांव की नींद खुल जाया करती थी। गांव घरों के जो लोग होते हैं उनकी नींद खुल जाया करती थी कि जगन चीख रहा है अपने घर में। वो लड़की भी उठकर बैठी हो जाया करती थी और रोने लगती थी कि बाबा, इसको किसी तरह से ठीक कर दो। एक लड़की के लिए तो मैं सल्यूट करती हूँ। आज उन्होंने जो मुझसे कहा है विदेश में बैठे हुए, मैं सच में ही आपकी बातों पर विश्वास करती हूँ और मुझे आपकी इस घटना पर पूरा विश्वास है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हम अपने चैनल पर बहुत सारी लेकर आ चुके हैं और ये सभी सत्यता पर रखी हुई होती हैं। आपको सल्यूट करती हूँ कि आपका इतना अच्छा मन और इतना अच्छा दिल है, जो आपने एक ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसे शायद समाज ने धुतकार दिया था। यहाँ पर दोस्तों, आपको ये स्टोरी, ये घटना कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर रखना, लेकिन एक बात से सावधान हो जाना, किसी से बेवजह कभी भी कोई पैसा ऐसा मत वसूलना जिससे उसकी शायद आपकी गति बहुत बुरी हो। कितना बुरा आप सोच कर देखिए, आत्मा कांप जाती है। किसी के साथ ऐसा हो तो भाई दिल कांपने लगता है। और ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, जो लोग बुरा करते हैं ना, उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है। कुछ लोग तो हमारे सामने ही बहुत कुछ भोग कर जाते हैं। तो ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। इस पर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम के वक्त हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।